माननीय रक्षा मंत्री जी और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जी का 74वां जन्मदिन का यहाँ पे भव्य आयोजन यहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के महानगर के अध्यक्ष ने, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के मनाया है। मैं भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से, अपनी ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वह सदा स्वस्थ रहें और देश की सेवा, पार्टी की सेवा जिस प्रकार से उन्होंने किया और हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, वैसे मार्गदर्शन हमको सबको देते रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नीम करोली बाबा से प्रार्थना करते हैं और हमें विश्वास है कि वह हम सबको अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद। अरे अभी जन्मदिन मना सर, आज बिहार के बदले इस मामले में जो पुनेत्वर का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम उनको रोक नहीं सकते। देखिए, ये बात तो लगातार चुनाव आयोग भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह अन्य कोई संस्थाएं हों, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जो परंपरागत तरीके से होता रहा है वो कर रहे हैं। इनको मिर्ची इसलिए लग रही है कि इनके घुसपैठिए वोटरों का नाम निकल जाएगा। इनको मिर्ची इसलिए लग रही कि जो बूथ कब्जा कर लेते थे, एक मतदाता को 10 बूथों पे नाम चढ़ा लेते थे, वो सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका भी स्वागत है और चुनाव आयोग के फैसले का भी स्वागत है, क्योंकि यह सच्चाई देश के सामने भी आनी चाहिए और जो मतदाता एक से अधिक स्थान पर मतदाता बना हुआ है वह एक से अधिक नहीं, एक ही स्थान का मतदाता रहे। इस दिशा में जो कदम उठाया गया हम उसका स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी ने नीति आयोग से माफी मांगने की बात कही, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की जो उन्होंने बिहार जो मेंशन किया उस पर उन्होंने बदलाव करे और माफी मांगे। किनसे? ममता बनर्जी ने कहा नीति आयोग से। देखिए, क्या विषय आया मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन टीएमसी भी जा रही, भाजपा आ रही। माननीय रक्षा मंत्री जी और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जी का 74वां जन्मदिन का यहाँ पे भव्य आयोजन यहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के महानगर के अध्यक्ष ने, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के मनाया है। मैं भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से, अपनी ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वह सदा स्वस्थ रहें और देश की सेवा, पार्टी की सेवा जिस प्रकार से उन्होंने किया और हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, वैसे मार्गदर्शन हमको सबको देते रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नीम करोली बाबा से प्रार्थना करते हैं और हमें विश्वास है कि वह हम सबको अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी प्रकार बनाए रखेंगे। धन्यवाद। अरे अभी जन्मदिन मना सर, आज बिहार के बदले इस मामले में जो पुनेत्वर का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम उनको रोक नहीं सकते। देखिए, ये बात तो लगातार चुनाव आयोग भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह अन्य कोई संस्थाएं हों, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जो परंपरागत तरीके से होता रहा है वो कर रहे हैं। इनको मिर्ची इसलिए लग रही है कि इनके घुसपैठिए वोटरों का नाम निकल जाएगा। इनको मिर्ची इसलिए लग रही कि जो बूथ कब्जा कर लेते थे, एक मतदाता को 10 बूथों पे नाम चढ़ा लेते थे, वो सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका भी स्वागत है और चुनाव आयोग के फैसले का भी स्वागत है, क्योंकि यह सच्चाई देश के सामने भी आनी चाहिए और जो मतदाता एक से अधिक स्थान पर मतदाता बना हुआ है वह एक से अधिक नहीं, एक ही स्थान का मतदाता रहे। इस दिशा में जो कदम उठाया गया हम उसका स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी ने नीति आयोग से माफी मांगने की बात कही, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की जो उन्होंने बिहार जो मेंशन किया उस पर उन्होंने बदलाव करे और माफी मांगे। किनसे? ममता बनर्जी ने कहा नीति आयोग से। देखिए, क्या विषय आया मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन टीएमसी भी जा रही, भाजपा आ रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।